नंबर 2 ऑफ योर बुक, मिस्टर गणपत है कोई, ठीक है, फाइल्स पिटीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑन 31 दिसंबर 2015 विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। आपके पास डेटर दिए हैं, ठीक है, ये आपकी लिस्ट एफ में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दी है 100 शेयर्स इन टेक्सटाइल लिमिटेड एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस दिस, ठीक है। ये जो शेयर है ये आपके एसेट है, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की। माइनिंग शेयर ये भी एसेट है आपकी। लॉस ऑन स्पेकुलेशन ये आएगा आपका, ये किस में आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है, ये सीधा डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फेवर में नहीं आएगा। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट कितने हैं, 45,000। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट का मतलब हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो तो आराम से निकाल लोगे सोल्यूशन इसका। क्रेडिटर्स होल्डिंग अ सेकंड चार्ज ऑन माइनिंग टू द एक्सटेंट ऑफ फीस इतना, सेकंड चार्ज हो गया, पता ही है आपको, सेकंड चार्ज का मतलब होता है सेकंड सिक्योरिटी, ठीक है, लिस्ट सी। सेकंड सिक्योरिटी किस में आती है, लिस्ट सी में। क्रेडिटर्स होल्डिंग फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ, लिस्ट बी, ठीक है, ऑन माइनिंग। लेकिन किस पे है ये, माइनिंग पे है, किस पे है, माइनिंग शेयर, ये रहे आपके माइनिंग शेयर, माइनिंग शेयर, ठीक है। माइनिंग शेयर की वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो इनकी 40,500 है, लेकिन आप जो वहां से इनको बेच के जो अमाउंट मिलेगा वो 38,000 ही मिलेगा, तो हमने यहाँ पर वैल्यू 38,000 ही लेनी है, ठीक है। तो पहले पेमेंट करनी है किसकी, लिस्ट बी की, इन शेयर्स की। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से 15,000 तक यहाँ से पे करना है। कितना पे करना है, 15,000 तक, इससे ऊपर नहीं। तो इनकी वैल्यू कितनी है, 17,500, 15,000 पे करेंगे तो 2500 वो अनसिक्योर्ड में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल पेएबल, ये क्रेडिटर है अनसिक्योर्ड। बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंट किया कितना, 35, एस्टिमेटेड ऑफ विच इतना इज लाइकली टू बी डिसऑनर्ड का मतलब हुआ ये लाइबिलिटी है आपकी, क्या है ये, लाइबिलिटी। कैसे, आपका जो बिल रिसीवेबल है, ठीक है, उसके बदले में आपने इतना पैसा ले लिया, लेकिन बाद में जब आपने वो मेच्योरिटी पे क्या किया, वो बिल जब प्रेजेंट किया तो आपको कितना अमाउंट मिला, 3500 की जगह 1750 कम मिला, ठीक है। तो ये क्या, एक तरह से लाइबिलिटी हो गई आपकी, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स पार्ट और कहीं नहीं जाएगा बस, और अमाउंट कितना आएगा, 1750 ही आपका क्रेडिटर साइड जाएगा। क्रेडिटर्स पार्ट रेंट रेट टैक्सेस आउट ऑफ विच इतना इज प्रेफरेंशियल, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सीधा दे रखे हैं इसने, कितने, 1250। तो बाकी जो इसमें से माइनस कर देंगे, 1500 में से 1250 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पर आ जाएगा, अनसिक्योर्ड में। वो कहाँ आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है, क्योंकि ये इतने प्रेफरेंशियल है तो बाकी कितने, बाकी जो बचे तो वो अनसिक्योर्ड में ही जाएंगे, ठीक है ना। फर्नीचर ये आपका लिस्ट, ये एसेट साइड आएगा लिस्ट ई में। कैश इन हैंड भी वहीं पे आएगा। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल तो लिस्ट जी में आता है आपका, ठीक है। ये सारे ई में आ गए, ठीक है। ये स्टार्टेड है कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2013, ठीक है। ये कैपिटल की जानकारी दी हुई है आपके पास, ठीक है। ये कैपिटल दिया 30,000, उसके बाद प्रॉफिट दिया इतना, ठीक है। बिजनेस रिजल्ट में प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना एंड इतना फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, और फिर लॉस दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और इतना थर्ड ईयर आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, विड्रॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो नीचे वाली आइटम है ना, ये सेकंड जो पैरा आपका, ये सारी आइटम किसकी है, डेफिशिएंसी अकाउंट की। किसकी आइटम है ये, डेफिशिएंसी अकाउंट की, ठीक है। तो ये सीधा हमने डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं जितना भी है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। तो ये बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या आएगा यहाँ पर। ये ग्रॉस अमाउंट हो गया, लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट जितना भी एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक। सो यहाँ पर आएगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड टू रैंक। देन हमारे पास एसेट्स आ गई। देन अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अमाउंट, बुक वैल्यू। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू। और यहाँ पर क्या आएगा, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, ठीक है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हमारा।
ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है, वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट में क्या क्या आ जाएगा आपका। सबसे पहले लिखेंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक है, so working note number 1, unsecured creditors as per list A। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, हम सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 45,000। एक बात, दूसरी बात, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज, वो गिवन है आपके पास 2500। उसके बाद है आपके पास बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, लाइबिलिटी ऑन बिल, लाइबिलिटी, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, बिल रिसीवेबल लाइकली टू बी डिसऑनर्ड। वो कितना अमाउंट है हमारे पास, 1750, 1750। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स टैक्सेस एंड वेजेस। ठीक है, इसका अमाउंट कितना दिया आपके पास, इसने बोला कि 1250 प्रेफरेंशियल है, तो बाकी जो बचा वो क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, 250 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज, अब देखते हैं टोटल कितना आता है। इसका टोटल आ जाएगा 49,500। ठीक है, इस सब का टोटल कितना आ गया, 49,500। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड सिक्योर क्रेडिटर्स। सेकंड पॉइंट, फुल्ली secured creditors as per list B। ठीक है, fully secured creditors as per list B। तो ये आ गया आपका अमाउंट और ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये अमाउंट है और ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक है, सो क्रेडिटर्स होल्डिंग फर्स्ट चार्ज, सीधा लिख दो, क्रेडिटर्स होल्डिंग फर्स्ट चार्ज ऑन, किस पे, माइनिंग शेयर, ऑन माइनिंग शेयर्स। ठीक है, सो कितने हैं आपके पास, होल्डिंग फर्स्ट चार्जेस 20,000, अमाउंट कितना है 20,000, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, बताया था मैंने आपको 38,000। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो 38,000 आ गई वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट लिस्ट सी में देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 38,000 हो गया ना ये। ठीक है, रहने दो इतना ही, यहाँ पर लिखो क्वार्टरली secured creditors as per list C। ठीक है जी, तो सी लिस्ट में क्या क्या आएगा आपका, सी लिस्ट में आएगा आपका क्रेडिटर्स होल्डिंग सेकंड चार्ज, क्रेडिटर्स होल्डिंग सेकंड चार्ज। ठीक है, तो कितना अमाउंट है, ये अमाउंट और ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है जी हमारे पास लिस्ट सी का 17,500। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, वैल्यू ऑफ
ऑफ सिक्योरिटी कितनी है हमारे पास, 38 थी ना ऊपर, 38 में से 20 माइनस करो तो 18,000, ठीक है, 18,000 आ गया यहाँ पर। सरप्लस कितना बचेगा वो माइनस करके आ जाएगा। चलो जी, उसके बाद है आपका लिस्ट डी में, तो गिवन है आपको वैसे ही लिस्ट डी लिखने, लिख लो यहाँ पर लिस्ट डी। लिस्ट डी में कितना अमाउंट है, रेट्स, वेजेस एंड टैक्सेस, कितना है 1250, ठीक है। सो दिस इज अ वर्किंग नोट ऑफ क्रेडिट साइड, इसको हम अब डाल देते हैं इसमें, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, कितने हैं अभी कैलकुलेट किए हमने, 49,500, 49,500। उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, ठीक है, कितने हैं वो, लिस्ट बी में कितने हैं, अमाउंट लिस्ट बी में है 20,000 लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कितनी वैल्यू है 38,000, ठीक है। ऊपर से जब हम करेंगे इसको माइनस तो कितना आ जाएगा ये 20, 30, 18,000। तो दिस इज अमाउंट ट्रांसफर टू लिस्ट सी। अमाउंट ट्रांसफर टू लिस्ट सी इज 18,000, 18 नहीं 15,000 करना ना हमने, ये आ गया ऊपर से 18,000। उसके बाद लेस अमाउंट ट्रांसफर टू लिस्ट सी, लिस्ट सी में हमने कितनी देनी है आपको 15,000 की, ठीक है। 15,000 की डायरेक्शन देनी, 15, 16, 17, 18, तो 3,000 यहाँ पर आ गया। ये है आपका सरप्लस, ये क्या है आपका, इसको लिखो सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, इस पूरे को, क्यों किया रेड अभी बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको रेड किया। चलो जी नेक्स्ट, उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, कितने हैं 17,500 लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी देनी है हमने इसको 15,000 ही देनी है, ठीक है। माइनस करके कितना आएगा 2,500 जो है वो कहाँ चले जाएगा अनसिक्योर्ड में, क्योंकि इतनी तो 17,500 आपके क्रेडिटर थे, जिसमें की पेमेंट कितनी होगी 15,000 की, तो रहा कितने के 2,500, तो इसलिए इनको बाहर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, तो ये आ गया हमारे पास। अब नीचे देखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखने, अभी हमें कौन सा लिखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो लेट अस सी हाउ, कैसे करना है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, वो कितने हमारे पास, वो गिवन है सीधा सीधा हमको, ठीक है।
वो है हमारे पास 1250, 1250। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास क्या, इसका टोटल देख लेते हैं कितना है। तो इसका जो टोटल है वो आ रहा है 52,000 क्रेडिट साइड का। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी एसेट साइड। ठीक है, सो नाउ हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, अंडरलाइन कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रॉस अमाउंट नहीं लिखा, वो लिखते हैं बाद में। प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। ठीक है, सो सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास, हमारे पास है 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स इन टेक्सटाइल लिमिटेड, इन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अमाउंट कितना कितना है, ग्रॉस अमाउंट है इतना, और नेट कितना मिल रहा है हमको 7500। सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, अपने से कुछ नहीं लिख रहे। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 2000, रिसीव कितना किया 1500। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है जी, कैश इन हैंड है 60, यहाँ पर भी 60। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, सो स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया हुआ है 1944 19440, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस इज 15,000। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया आपका क्या अमाउंट, टोटल कितना आ गया 15। ये इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2460, 2460। ठीक है, उसके बाद एफ लिखेंगे, बुक डेट्स लिस्ट एफ। तो कौन कौन से होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। गुड कितने हैं जी, गुड हैं आपके पास 5000, उनका तो 5000 ही रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद डाउटफुल कितने, 1500, 15250, और बैड कितने। ठीक है, और इनका कितना रिसीव कर रहे हैं हम, टोटल मिला के 10,000। ठीक है, मुझे ही बात, इसका तो कुछ रिसीव करेंगे नहीं, सिर्फ इसी का रिसीव कर रहे हैं हम, किसका डाउटफुल का। ठीक है, आप ऊपर ही लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक है, ये बात हो गई। अब एफ, ई एफ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी। ठीक है, सो लिखेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल कितना है 5000 है, बिल रिसीवेबल कितना है 5000, बिल रिसीवेबल कितना है 5000 है, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है 3500, 3500। ठीक है जी, तो कर दो टोटल। अब करेंगे टोटल। ठीक है, इसका 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 और इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा हमारे पास अच्छा, एक चीज तो रह गई, क्या चीज रह गई है, ये देखो मैंने ये आपको रेड निशान लगवाया था, यहाँ पर एक लगवाया था ना,
अब देखो इसको कैसे लिखना हमने, लिस्ट जी हो गया, ठीक है, सही समय पे याद आ गया। सो इसको टोटल कर लेंगे पहले हम, कितना आता है ये आता है आपका 42,560, 42,560, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सरप्लस एज पर कंट्रा, सरप्लस एज पर कंट्रा कितना है 3,000, कितना अमाउंट आया टोटल 45,560, 45,560, ठीक है। अब समझ में आई बात, ये क्यों किया था हमने रेड, कि ये जो अमाउंट है इसको कहाँ हमने ट्रांसफर करना है, इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, इसको भी रेड कर देते हैं, चलो ठीक है। इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ, ठीक है, ये आया यहाँ। तो जो भी यहाँ पर सरप्लस आएगा, कहने का मतलब है जो भी सरप्लस आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, अपने यहाँ, ठीक है। चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है जो आपका वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, ठीक है, 1250, ठीक है, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, ठीक है, तो बाहर नीला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे ये डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 1250, तो ऊपर से माइनस कर दो, ऊपर से माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास 44,310, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी हमने टोटल किया हुआ है इसका 52,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा 52,000, ठीक है। सो डेफिशिएंसी निकालेंगे हम, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, ठीक है। डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डेफिशिएंसी निकालेंगे हम 52,000 माइनस 44,310, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7,690, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अब इसका टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल कितना है 49,500, ठीक है। लिस्ट बी में कितने थे 20,000, तो लिख दो यहाँ पर 20,000 ये आ गए, ठीक है। लिस्ट सी में कितने थे 17,500, ठीक है, तो इनका टोटल लिखेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। इनका टोटल कितना आ गया 87,000, ठीक है। सो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो बेटा ये जो है ये है आपके पास किंगफिशर का एक ये है एयरलाइंस की वो है, ठीक है। आपने मुझे बताना है
कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपने मुझे बताना है इसका इसका जो मालिक है ना, ऑनर, किंगफिशर का, किंगफिशर एयरलाइन का, वो बैंकरप्ट हुआ है, क्या हुआ है, उसका बताना आपने नाम मेरे को, ठीक है। क्या बताना है, उसका नाम क्या है, ठीक है। और वो कौन कौन से बिजनेस करता है, ठीक है, बिजनेस क्या क्या है उसके। ये अभी रिसेंटली रिसेंटली बड़ी न्यूज में था ये बंदा, ठीक है, जो भी है ये, कि उसके पास काफी सारे बिजनेस करता है। आपने कोई एक नाम बताना है मुझे, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दोगे मुझे। एक तो बताना आपने कि उस बंदे का नाम क्या है, और दूसरा बिजनेस कौन कौन से है। ऐसे तो बड़े सारे बिजनेस करता है वो, करता था इनफैक्ट, ठीक है। उसको बैंकक्रप्ट घोषित किया गया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपने ये बताना है कि उसका कितना है, ठीक है। बिजनेस कौन कौन से करता है वो, कोई एक बताना मुझे, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी लिख के देंगे मुझे, ओके। तो अभी हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है, जो कि किस में आता है, लिस्ट एच। अब डेफिशिएंसी अकाउंट है जो बेसिकली वो क्या शो करता है कि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो कैसे आई है, ठीक है। जैसे कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और वो कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ठीक है। जिस दिन इंसॉल्वेंसी हुई है उस दिन लॉस कैसे अराइज हुआ, इंसॉल्वेंसी कैसे आई, ठीक है। तो इस साइड हम लिखेंगे जितने भी आपके एसेट्स हो गया, प्रॉफिट हो गए, ठीक है, वो इस साइड लिखेंगे। जो जितने भी लॉसेज हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का लॉस है, वो सारे किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। इस साइड लिखेंगे हम जितने भी आपके क्या हैं, जैसे कैपिटल है, ठीक है, और प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह, वो सारी की चीजें यहाँ पर लिखेंगे। जिससे कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जिससे प्रॉफिट या कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। और इस साइड लिखेंगे जिससे कि आपकी कैपिटल क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है, या लॉसेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का लॉस हो जाए, तो वो सारी चीजें इस साइड लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना हमने, तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं इसको। सो अगर आप इसमें देखो क्वेश्चन में, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले कि इसमें लिखना क्या क्या है। पहले लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। अगर आप अपना क्वेश्चन देखो, कैपिटल दिया 30,000, तो वो कैपिटल वहां पर आएगी, ठीक है। उसके बाद दिया हमारे पास प्रॉफिट दिया है 2 इयर्स का, और थर्ड ईयर में दिया लॉस 2500। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, 1500 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच ईयर, ठीक है। तो बिजनेस कब स्टार्ट किया था, इस टाइम स्टार्टेड है बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 30,000 ऑन 1 जनवरी 2013 को, ठीक है। और क्लोज कब हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है ये 31 दिसंबर 2015 को, ये क्लोजिंग है इसका, ठीक है। तो कितने 3 इयर्स हुए, ठीक है ना, 13 से लेके 2015 तक कितने ईयर हुए, 1 2 3, ठीक है, 13 14 एंड 15, तो 3 इयर्स का हमने इंटरेस्ट देखना है कितना है, ठीक है। तो वह एक साल का कितना है, 15,000, 1500, 1500 है 1 ईयर का, तो 2 ईयर का कितना होगा, 3 ईयर का कितना होगा, 4500, ठीक है। तो ये हमने इंटरेस्ट लेना है वहां पर। उसके बाद विड्रॉल्स दिए हैं, ड्राइंग्स दी हुई है, कितनी, 13,000, कितनी दी है, 13,000, तो ये भी लेनी है हमने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब डेफिशिएंसी अकाउंट में कैपिटल हमने देखी अभी कितनी थी हमारे पास, कैपिटल कैपिटल थी हमारे पास 30,000, ठीक है। तो वही 30,000 हम यहाँ पर लेंगे,
लिख दो यहाँ पर 30,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी गिवन था वहां पर, नेट प्रॉफिट, ठीक है, 3 इयर्स का दिया हुआ आपको, ठीक है, 2 इयर्स का दिया हुआ है। कितना कितना है वो, एक है आपके पास 5,000 प्लस 5,000 प्लस 3750, 3750, ठीक है, ये दोनों प्रॉफिट 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 8750, 8750, ठीक है। कितनी बार, ठीक है, एक टेढ़ा क्यों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो नहीं लिखना आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अभी बोला मैंने आपको 1500 इंटू 3 इयर्स का, ठीक है, तो 4500 यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, बस ये चीजें गिवन है, बाकी कुछ गिवन नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जैसे एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स, और जो फॉर्मेट है आपका डेफिशिएंसी अकाउंट का, ठीक है। सो अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप, तो नील कर देना उसको, अगर नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। तो डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कितनी है, अभी हम डेफिशिएंसी निकाली थी ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था हमने, ये डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, ओके। अब आ जाओ दूसरी साइड, दूसरी साइड सबसे पहले लिखो नेट लॉस, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस, नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस लॉस कितना है 2500, ये गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है, ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, लिस्ट एफ। तो कितने बैड डेट्स हुए हैं, बैड डेट्स अगर आप देखोगे तो एक तो थे आपके डाउटफुल डेट में से इतना रिकवर नहीं हुए थे, प्लस बैड थे कितने हमारे पास 5000, तो कितना हो गया टोटल, ये 10,250, 10,250, राइट। सो नेक्स्ट इज हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, ठीक, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ठीक है, इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना था उसमें भी ऑर्डर था ना ABCD करके, तो वैसे ही आपका जो डेफिशिएंसी अकाउंट है उसका ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 13,000, ये ड्राइंग्स है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या है, ये ड्राइंग्स। नेक्स्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली एसेट कौन सी है हमारी, 100 शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल, कितने हैं वो, ठीक है, टोटल कितने थे वो 70, 12,500, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितने 7,500, डिफरेंस कितना आया 5,000 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इज माइनिंग शेयर्स, माइनिंग शेयर्स रियलाइजेशन, जितने भी एसेट हैं उन पे हमने देखना है कि कितना कितना लॉस हुआ हमको, ठीक है, ये 4,500 आएगा, ठीक है। इनका लिख लेते हैं ब्रैकेट में कितना कितना अमाउंट है, ये 12,500 था ना टोटल, माइनस 7,500, ठीक है। माइनिंग शेयर का आपकी बुक में 40,500 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 42,500 माइनस 38,000, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखना जरा, एक करेक्शन है आपकी बुक में ना, ये देखो यहाँ पर, जस्ट वेट, करेक्शन कहाँ पर है, 40,500, ये यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, करेक्शन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है,
40,500, ठीक है। लेकिन ये कितना है, बेसिकली ये है 42,500, ठीक है। ये सभी अपनी अपनी बुक में इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। 42,500, ठीक है। क्योंकि आपका डेफिशिएंट, अगर हम इसको 40,500 लेंगे, ठीक है, तो आपका डेफिशिएंसी अकाउंट है जो, उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 42,500 मेरे पास एक पुरानी बुक पड़ी थी, उसमें से मैंने देखा इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देख लेते हैं आगे कैसे करना है इसको। हाँ, सो 42,500 आ गया समझ में बात। चलो बढ़िया है। तो अब आ गया हमारे पास ये 45, ठीक है। नेक्स्ट इज दिया है फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर कितना है जी, 500, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 2000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है, टोटल है 2000 और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है, कितना। तो 500 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही लॉस हुआ हमको। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, स्टॉक। तो स्टॉक कितना है जी, स्टॉक है हमारे पास 19,440, 19,440 माइनस एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना, 15,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाहर, ये 440। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये कितना अमाउंट है, ये है हमारे पास 5,000 ग्रॉस अमाउंट है, और रिसीव कितना कर रहे हैं हम, एस्टिमेटेड प्रोड्यूस है 35, तो 1500 का क्या हो गया, लॉस हो गया, 1500 का लॉस, ठीक है। इन सब का टोटल आ गया कितना, 15,940, ठीक है। चलो जी, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 15,940। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड डिश ऑनर्ड, कितना है, डिश ऑनर्ड कितना हुआ है, ये है आपका 1750, ठीक है, 1750। ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, ठीक है। तो स्पेकुलेशन लॉस कितना आपके पास, 7,500, ठीक है। और चेक कर लो, और तो नहीं रह गया कुछ। तो ये सारी चीजें थी जो आपको गिवन थी, ठीक है। सो अब देख लेते हैं टोटल कितना है। ठीक है जी, ओके। सो इसका टोटल देख लेते हैं कितना है, इसका टोटल है 50,940, ठीक है। और इसका टोटल कितना है, 50,940, ठीक है। सो ये आ गया जी आपका। सो ये लास्ट में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट या कैपिटल अकाउंट बनता है ना आपका, तो उसी तरीके से ये भी बनता है, तो ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, एक बार उसको देख लेना, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट और वी ड्रॉ डेफिशिएंसी और मेक डेफिशिएंसी अकाउंट, राइट।